हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आप लोग को क्रोशिया का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बनाना बहुत आसान है, बस आपने अच्छे से मेरी वीडियो को वॉच करना है और आप इजीली इस डिज़ाइन को बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्रोशिया वाला जो थ्रेड होता है वो लिया है पतला वाला, और मेरा क्रोशिया नंबर 2.0 mm है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। आपने फ्रेंड्स सबसे पहले आपने इसमें चैन बुननी है, और चैन कितनी बुनेंगे, आपने 3 का मल्टीपल करना है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 हो गए, फिर 1 2 3 1 2 3 3 9 हो गए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देखिए 18 हो गए ना, 19 20 21 कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा डिज़ाइन होना चाहिए आपको बताने के लिए। अब क्या करना आपने, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैन है ना, इसको आपने 3 का हिसाब रखना है। उसके बाद 6 चैन एक्स्ट्रा बुननी है, और यहाँ आपने इस तरह से सिंगल से बुनेंगे तो एक लूप बन जाएगा। फिर आपने 1 और 2 चैन बुननी है। 1 2 को स्किप करके तीसरे में आपने सिंगल को क्रोशिया से बुनना है इस तरह से। तो देखिए आपके लूप इस तरह से बनते जाएंगे। ये देखिए, अब आपने फिर से 1 और 2 चैन, और फिर देखिए 1 2 थर्ड वाली चैन में आपने इस तरह से बुनना है सिंगल क्रोशिया से। 1 2 चैन, 1 2 स्किप करके थर्ड चैन में आपने सिंगल से बुनना है। 1 और 2, 1 2 छोड़ के थर्ड में। इसी तरह से फ्रेंड्स हम इस रो को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसे कंप्लीट कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने देखिए लूप बना लिए हैं, और ये इस तरह से इसका लुक आया है। अब आप जब लास्ट पर आ गए ना फ्रेंड्स, तो देखिए अब क्या करना है आपने, यहाँ से देखिएगा। देखिए यहाँ से अब आपने दूसरा कलर लगाना है इस तरह से, और अब आप इस वाले को टाइट कर दीजिए। और अब आपने एक चैन बुननी है, इसे पलटना है, और यहीं पर इस तरह से सिंगल से बुनना है। तो ये आपका टाइट हो गया है ना। अब क्या करेंगे, 1 2 3 चैन बुनेंगे, और इसे इस तरह से रखिए। इसके अंदर आपने 3 बार डबल क्रोशिया से बुनना है। 1 2 और ये 3, ये आपने बुन दिया। अब आपने हर लूप के अंदर, इसे बाद में कट कर देंगे। अब आपने देखिए फ्रेंड्स, हर लूप के ये जो छोटे छोटे से लूप बने ना, इसके अंदर 3 बार आपने डबल क्रोशिया से बुनना है। ये हमारी सेकंड रो है। 1 2 और ये 3। फिर से आपने इसके अंदर इसी तरह बुनना है। 1 2 और ये 3। फिर आपने इसके अंदर भी ऐसे ही बुनना है, यानी कि आपने फ्रेंड्स इस रो को इसी तरह कंप्लीट करना है। तो मैं ये रो कंप्लीट करके देखिए, जैसे मैंने हर लूप में बुना ना, इसी तरह से आप इनमें कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट पर आ गए हैं। आपने देखिए यहाँ आपने 3 बार डबल क्रोशिया से बुना। उसके बाद फ्रेंड्स आपने इस तरह से चैन में ही आपने एक बार बुनना है। यहाँ इस तरह से आप यहाँ बुन दीजिए डबल क्रोशिया से। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने क्या करना है, अब हमने थर्ड रो बुननी है। तो थर्ड रो जो बुनेंगे ना फ्रेंड्स, तो हम इस कलर से बुनेंगे इस तरह से। यहाँ से इस तरह से निकाल लीजिए। देखिए 1 2 3 चैन बुनिए, और ये देखिए फ्रेंड्स जो बीच में स्पेस है ना, यहाँ आपने
इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है। एक और ये दो, फिर एक चैन बुनिए और एक चैन बुनने के बाद आपने देखिए अब आपने यहाँ बुनना है डबल क्रोशे से इस तरह से, एक और ये दो। तो ये इस तरह से जैसे क्रॉस होता है ना फ्रेंड्स, इस तरह से बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने यहाँ से यहाँ बुनना है डबल क्रोशे से, बुन दिया। अब आपने क्या करना है, एक चैन बुननी है और एक डबल क्रोशे से यहाँ बुनना है इस तरह। एक और दो, इस तरह से आप बुनते चले जाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है ना जैसे हम क्रॉस बनाते जा रहे हैं। फिर से आपने यहाँ बुनना है डबल क्रोशे से, एक और दो, एक चैन का गैप डालिए, फिर दोबारा से यहाँ बुनिए। इस तरह से फिर आपने यहाँ बुनना है, एक चैन और दोबारा से ये देखिए दोबारा से यहाँ बुनिए। और फिर आपने यहाँ एक चैन बुनेंगे और यहाँ फिर आपने एक चैन बुननी है और यहाँ इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट तक हमने इसको देखिए जो एक फंदा था ना उसमें बुन लिया था। अब आपने क्या करना है, इसको छोड़ना है और यहाँ से आपने इस वाले कलर को जॉइंट करना है इस तरह से। फिर एक दो तीन चैन बुननी है और तीन चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स अब आपने देखिए यहाँ ये जो आपका था ना, यहाँ आपने एक चैन बुनी थी, इसके अंदर आपने डबल क्रोशे से 3 बार बुनना है। एक दो तीन। फ्रेंड्स ये सिर्फ 2 ही रो का डिज़ाइन है। तो देखिए अब हम यहाँ से रिपीटिंग पर हैं। तो अब आपने फिर से देखिए ये जो सेंटर है यहाँ आपने 3 बार डबल क्रोशे से बुनना है। एक दो और ये तीन। फिर आपने यहाँ एक दो और ये तीन। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है लास्ट तक। अब आपने क्या करना है, फिर से फ्रेंड्स आपने अब इधर से यहाँ से आपने इसको जॉइंट करना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ से जॉइंट करने के बाद एक बार इसमें से इस तरह से निकाल लीजिए क्योंकि किनारा हो जाएगा। अब देखिए एक दो तीन, 3 चैन बुनी है और अब आपने देखिए यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है। एक और दो, एक चैन का गैप, फिर आपने यहाँ बुनना है यानी क्रॉस में बुनना है आपने। एक और दो, फिर आपने यहाँ बुनना है। बहुत इजी है फ्रेंड्स, एक बार आप स्टार्ट करेंगे ना और एक लाइन सेट कर लेंगी फर्स्ट रो तो आपका डिज़ाइन इजीली बन जाएगा। यहाँ से इस तरह फिर आपने यहाँ बुनना है। देखिए ये जो बीच में जो जगह है ना इनके अंदर बुनना है, यहाँ यहाँ, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा खोल के भी दिखा दिया। फिर एक चैन बुनिए और फिर आपने देखिए यहाँ बुनना है। एक दो, फिर आपने यहाँ बुनना है।
एक, फिर आपने एक चैन का गैप डालना है और यहाँ बुनना है। इस तरह से आपने, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इस रो को कंप्लीट करना है। तो मैं ये रो कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है, लास्ट पर आ गए हैं। तो आपने लास्ट में इस चैन के अंदर इस तरह से डबल क्रोशे से बुनेंगे और इसे खींच दीजिए इस तरह से। अब आपने बस फ्रेंड्स सिर्फ देखिए 2 ही रो रिपीट करनी है। अब आपने इस कलर से देखिए पीछे साइड से इस तरह से इसका डिज़ाइन आया है। अब आपने से फ्रेंड्स देखिए ब्राउन कलर से इस तरह बुनना है, फिर आपने इस कलर से इस तरह से जिग जैग बनाना यानी क्रॉस बनाना। और आप जितना बड़ा डिज़ाइन बनाना चाहें बना लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कितना ईजी, कितना सिंपल, कितना प्यारा सा है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरे बताने का मेथड अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।